गांव के कोने कोने तक पक्की सड़कें और गलियों की ये नज़ारे हैं सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के कोपड़िया पंचायत का। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आज से 5 वर्ष पूर्व इस पंचायत में गलियां तो दूर, मुख्य सड़कों की स्थिति भी बहुत ही खराब थी। लेकिन अब इस पंचायत के लगभग सभी वार्डों में बनी पक्की सड़कें और गलियां साफ साफ बता रही है इस पंचायत में हुए विकास की कहानी। साल 2016 के आम पंचायत चुनाव में इस पंचायत से जीतकर प्रथम बार मुखिया बनी अमृता कुमारी और उनके सहयोगी उनके पति राकेश कुमार ने मुखिया पद का पदभार संभालते ही सबसे प्रथम कार्य पंचायत वासियों को 7 निश्चय योजना से सड़कों और गलियों का तोहफा देकर किया। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या रास्तों को लेकर ही थी, जिसे मुखिया जी ने प्राथमिकता में लेकर साल 2016 से 17 में ज्यादातर सड़कें और गलियां बनवा डाली। खास बात तो यह है कि इस पंचायत की महादलित बस्तियों की संकरी गलियां, जहां पीसीसी ढलाई नहीं हो सकती थी, वहां भी ईंट सोलिंग की गली सामान्य मिट्टी की बनी ईंटों की जगह सीमेंट की पक्की ईंटें, जिसे पेवर ब्लॉक कहते हैं, उससे की गई। कोई चीज के दिक्कत नहीं है बोले लड़े में। एना तो लोग के एगो गोर में चप्पल गिर पड़े रहे बोले में, थालो कीचड़ में, पिछुए चप्पल रहे आगू पैर भाग जाए रहे। अब तो बढ़िया भै गए, लोग यहाँ से स्कूल तक जाए छे, टेम्पो पर बैठे छे सुखले। ऐसा मुखिया अभी तक हम नहीं देखे हैं। जितना फंड आया सबको इसने किया है। क्या क्या विकास हुआ ये बताइए। क्या 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 काम किए हैं? रोड बनाए हैं, लेटरिन दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं, वृद्धा पेंशन बनवाए हैं। हमारे मोहल्ला में देखिए ये सब ढलाई किया, मिट्टी भराई किया, गली नाली सब ये भी गहबर भी वही बनाया। मुखिया जी काम अच्छा किया। काम बहुत अच्छा से काम कर रहा है, बिना घूस का काम कर रहा है, पैसा कौड़ी नहीं लिया जाता है। रोड भी काम किया है, पेंशन का भी काम कर दिया है, इंदिरा आवास का काम भी कर दिया है, भोपर का काम है, जो भी काम है, आंगनबाड़ी का काम कर दिए हैं, चबूतरा का काम किए हैं, बहुत सारे काम को किए हैं। ऐसा मुखिया होना चाहिए। हमारी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता कुमारी जी कोपड़िया पंचायत की मुखिया 2016 में चुनी गई और इस पंचायत की पहली महिला मुखिया बनी है। और मुखिया बनने के बाद हम उनके कामों में सहयोग किए 5 सालों से। और काम की बात अगर करें अगर हम लोग, तो अगर आप 5 वर्ष पहले हमारे पंचायत आते तो देखते कि कहीं पर कोई रास्ता था नहीं, गाड़ी घोड़ा तो छोड़ दीजिए, पैदल चलना बड़ा एकदम दिक्कत होता था। लोग को पैदल चलने में भी परेशानी होती थी। और आज का जो हमारा जो विकास का काम है, हर जगह, हर वार्ड, हर गली में हम लोगों ने जहाँ पर ज़रूरत था वहाँ हम लोगों ने रोड पहुँचाया है, जिसमें लगभग हमारे अंदाज से 20-21 हज़ार फीट रोड का हम लोगों ने निर्माण करवाया है। और नाली भी हम लोग बनवाए हैं। 14वीं वित्त आयोग से भी हम लोगों ने रोड पीसीसी का काम करवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किए हैं। जैसे पंचम वित्त से हम लोगों ने, हमारे जो पंचायत में पंचायत भवन है उसका बहुत बुरा स्थिति था और उसका हम लोगों ने जो रिपेयरिंग का काम करवाए हैं। और कोरोना के काल में जो मास्क, साबुन, इस सब चीज़ का जो वितरण हम लोग पंचम वित्त से ही हम लोग किए हैं। मनरेगा से भी हम लोगों ने पुलिया और रोड का निर्माण करवाए हैं, पशु शेड का निर्माण करवाए हैं और अन्य सभी जो भी काम होता है विकास का, हम लोगों ने सभी काम जो है धरातल पर उतारने का कोशिश किया है 5 सालों में। और उसके अलावा जो पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें हम लोगों ने 500 लगभग लोगों को आवास दिलवाने का काम किए हैं। पेंशन में हम लोगों ने 850 लोगों को पेंशन बनवाने का भी हम लोग काम किए हैं। सड़कों के बाद इस गांव के दलित परिवारों की एक बड़ी समस्या थी पक्के घरों का अभाव, जिसके लिए मुखिया प्रतिनिधि राकेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगभग 500 से अधिक बेघर परिवारों को पक्के मकान दिलवाए, जिससे कि अब यहाँ के दलित बस्तियों में झोपड़ों के साथ साथ बड़ी संख्या में पक्के मकान भी नजर आते हैं। इन सब के अलावा पंचायत को विकसित बनाने की दिशा में और प्रयास करते हुए, पंचायत को खुले में शौच मुक्त करवाने की दिशा में काम करते हुए पंचायत में 3 जगहों पर 6 शौचालय घर की सुविधा युक्त सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी पंचायत के द्वारा किया गया। साथ ही पंचायत के जर्जर पंचायत भवन का जीर्णोद्धार भी किया गया। पंचायत में प्रवेश करने के मुख्य मार्ग पर स्थित एक अति प्राचीन कुआं, जिसमें अक्सर मवेशी वगैरह गिर जाया करते थे, उसका भी काफ़ी खूबसूरती से एक दर्शनीय और धार्मिक स्थल के रूप में निर्माण किया गया। इसके अलावा मनरेगा से मवेशियों के लिए पशु शेड,
आंगनवाड़ी, लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े मंदिर आदि का निर्माण कर इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने की दिशा में मुखिया जी ने बेहतरीन और सार्थक प्रयास किए। हालांकि इस पंचायत में के विकास करने में अब क्या कमी रह गई है, इसे पूछने पर मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि उनके पंचायत में 7 निश्चय योजना के हर घर नल जल योजना पंचायत के पास न होकर PHED विभाग के द्वारा किया जाना था, जो कि सही ढंग से नहीं हो पाया है और लोगों को अभी भी पीने के पानी के लिए काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। हाँ, घरों मिले, नालियों मिले, इंदिरा आवास मिले तो मुखिया साहब सहयोग दल के तो बनाए लेलिए। मुखिया जी इंदिरा आवास दिल के मदद वह से बन गया। जिस दिन से मुखिया जी का रिजी लाया है ना, उस दिन से बहुत खुशहाली है। नाला बन गया, मकान बन गया, एक पैसा पीसी नहीं लेता है और जो भी पैसा होता है फूल का फूल ख़त्म देता है और कहता है घर बनाइए। इस पंचायत में हमारे मुखिया जी 3 शौचालय बनवाए हैं, तीनों हरिजन टोला में ही बनवाए हैं। जहाँ की सुविधा वहाँ जहाँ चाहिए वहाँ मुखिया जी ने दिलवाए हैं। देखिए, ये हमारे बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक और सपना था नल जल का योजना, जो कि हर एक वार्ड में लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी मिल सके। तो हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में नहीं, हमारे ज़िला सहरसा में PHD विभाग के द्वारा जो है इस काम को करवाया जा रहा है, जिसके चलते अभी बहुत सारी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में बहुत सारे वार्डों में अभी तक पानी का कहीं से कोई जो है अभी तक कहीं नल से पानी नहीं गिर रहा है, कहीं कहीं गिर रहा है तो लीकेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको हम पूर्ण रूपेण कहेंगे कि ये हमारे पंचायत में जो PHD विभाग के द्वारा जो काम करवाया जा रहा है, यह पूर्ण रूपेण से फ्लॉप है। बहरहाल कोपरिया पंचायत के मुखिया अमृता कुमारी और उनके सहयोगी राकेश कुमार द्वारा प्रथम बार में मुखिया पद और पंचायत के विकास की जिम्मेदारी जिस बेहतरीन ढंग से निभाई गई है, वह वाकई में सराहनीय और प्रेरणादायक है और जिसकी प्रशंसा करते स्थानीय लोग भी नहीं थकते हैं। सुनील कुमार के साथ मनीष कुमार, आपकी आवाज़ न्यूज़, सहरसा।